भगवान यशोदा माँ के भी बेटा हुआ, देवकी माँ के बेटा हुआ, दोनों मिलकर एक हो गए। फिर क्या हुआ, एक बन करके लीला की। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से वृंदावन से 10.5 वर्ष के बाद गए तो देवकी का बेटा गया, पर यशोदा का बेटा कभी वृंदावन छोड़ के, ब्रजमंडल छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं। इसलिए कन्हैया वृंदावन ब्रजमंडल में ही रहते हैं। कन्हैया कभी यहाँ से गए नहीं। जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी वाले कन्हैया हैं। जो ब्रजमंडल में कन्हैया, जो बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, वो यशोदा मैया की कन्हैया है। एक बेटा देवकी का, एक बेटा यशोदा का, दोनों मिलकर एक होकर लीला तो एक की। पर जब जाने का टाइम आया तो देवकी के बेटे आए थे तो देवकी बेटे गए, यशोदा के बेटे कहीं नहीं गए। ये जो वियोग की लीला है, यह लीला सिर्फ एक लीला है, समाज को मैसेज देने के लिए कि देखो वियोग भी हो तो भगवान के लिए ही तड़पो और किसी में मन ना लगा लेना। क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं वियोग में। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर कुछ % स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति के जाने के बाद पर पुरुष से मन लगा लेती हैं। तो भगवान की ये लीला यही समझाती है कि गोपियां कृष्ण के वियोग में 100 साल तक तड़पती रहीं, पर और किसी में मन नहीं लगाया। जीत तो उसी की होगी ना जो किसी और में मन ना लगाए भगवान के सिवा। किसी और में मन लगाएगा तो वो तो हार है, वो तो हार है। तो गोपियों के प्रेम ने जीत कर दिखाया दुनिया को, ये प्रेम की जीत है। प्रेम जीत गया जब हमारा आपके अतिरिक्त कहीं मन न लगा। हे कन्हैया, हमारा आपके सिवा कहीं मन नहीं जाता, ये जीत है। और भगवान को भूल कर कहीं और मन लग गया, ये हार है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ही सब कुछ है मेरी माँ। इतनी सी बात पता नहीं आपको कब समझ में आएगी। एक भगवान के सिवा हमारा संसार में कोई नहीं। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, काजल लगा रही हैं, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना जहर पिलाने आई भगवान को। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मारने आती, दूध पी जाती, बच्चों का खून पी जाती। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। आई मारने थी पर भगवान ने उसे तार दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, उसके शरीर को नंद बाबा ने जलाया। शरीर को जलाया तो बड़ी खुशबू निकली। पूतना पर भगवान, देखो पूतना बड़ी पापनी है। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई पर भगवान ने पूतना को तार दिया।
ऐसे परम दयालु मारने वाली तारते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान को नमस्कार करता हूं मैं। इसके बाद भगवान करवट बदले, सकटासुर आया, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। बलराम जी का नाम बलराम रखा, राम रखा, बल अधिक होने से बलराम कहा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चुराने लग गए। ये सब लीलाएं जो हैं यह मन को लुभाने वाली लीलाएं। भगवान बड़े भये तो क्या करते हैं, भगवान घर में जाके छींके से माखन निकाल के लाते हैं, ग्वाल वालों के संग बैठ के खाते हैं, खिलाते हैं। ये लीला माखन चोरी क्या शिक्षा देती है? हमारे कन्हैया की कथाएं, लीलाएं कोई ना कोई शिक्षा दे रही है। चलो आप बताओ, माखन चोरी लीला कौन सी शिक्षा देती है? आपसे सवाल। मैया, माखन चोरी लीला से आप लोगों ने क्या सीखा? मैया, क्या सीखा? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, मेरी माँ, क्या सीखा आपने? भगवान ने ये सिखाया कि जैसे माखन चुराते हैं ना भगवान, तो माखन बिल्कुल निर्मल होता है, कोमल होता है। जिस दिन आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा, भगवान उस दिन आपके मन रूपी माखन के भी चोरी कर लेंगे, मन को चुरा लेंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा चित्त चोर। क्या नाम है भगवान का? चित्त चुराते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनके चित्त को भगवान ने चुरा लिया। अभागी हैं वो जिनके चित्त को भगवान ने। इसका दूसरा समाधान ये भी है कि भगवान कृष्ण को पता था कि आप लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाओगे, इसलिए भगवान ने बताया कि आपके लिए हेल्दी फूड क्या है। बोले मक्खन खाओ, गाय का शुद्ध दूध पियो, छाछ पियो, लेकिन आप दूध दही पीते नहीं हो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा के बीमार पड़े रहते हो। भगवान को पता था कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। अब बताओ, आप लोगों की उम्र ज्यादा है कि कम? क्यों कम हो गई?